तो बच्चों स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 में इस कोर्स के। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की। प्यारे बच्चों, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी है। लेक्चर 1 को देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लेक्चर 1 जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप इस लेक्चर 2 को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए। अगर आपने लेक्चर 1 देख लिया बेटे, तो अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। बेटे, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए स्लोप को। तो बेटे, जब हम लोग स्लोप को डिफाइन करते हैं तो स्लोप को डिफाइन किया जाता है ऐसे कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम कोई लाइन बना देते हैं इस पर। तो ये हमारी कोई लाइन है। अब ये लाइन जो बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में। इस एंगल का जो टेन थीटा होता है इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? स्लोप। तो स्लोप इज डिफाइंड एज द टेन थीटा ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये स्लोप जो है बेटा, इसको स्मॉल एम से भी लिखा जाता है। अब अगर आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो स्लोप जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है। अगर 90 डिग्री से छोटा हुआ तो जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब थीटा 0 डिग्री होता है बेटा, तब जो स्लोप होता है वो भी 0 होता है बेटा। अब ये जो जीरो स्लोप है ना बेटा, यही हमारे काम का है इस टॉपिक के अंदर। अगर हमारे पास कोई कर्व है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है और हम कोई कर्व ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कर्व है। ठीक है, इस कर्व में हम अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पर स्लोप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स बना रहा हूँ बेटा, ए और बी। इस पॉइंट ए पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है बेटा? जीरो एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट ए का जो स्लोप होगा वो जीरो होगा बेटा। ऐसे ही ये पॉइंट जो बी है, इस पॉइंट पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो जो पॉइंट बी का टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है। इसलिए पॉइंट बी का भी स्लोप क्या होगा बेटा? जीरो होगा। तो यहां से हमें एक चीज समझना चाहिए। अगर इस ग्राफ को देखो आप, तो ए पॉइंट पे क्या बन रहा है? इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वहां पे स्लोप क्या है? जीरो। बी पॉइंट पे क्या बन रहा है? इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू, लेकिन वहां पे भी स्लोप क्या है? जीरो। इसका मतलब अगर किसी ग्राफ का या किसी फंक्शन का हमें मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है बेटा, तो सबसे पहली चीज है कि मैक्सिमा और मिनिमा जहां पर भी होगा उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा बेटे, जो स्लोप होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। और स्लोप को निकालने का जो हमारा तरीका होता है उस पॉइंट पे, वो होता है बेटा उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि जब हम दिए हुए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इस डिफरेंशिएशन को जब हम जीरो के बराबर रख देते हैं तो हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं वो फंक्शन उसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा शो करता है। तो इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि जब भी आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन ऑफ टी, आप इसको डिफरेंशिएट करिए और आप एफ डैश एट टी निकालिए, इसको जीरो रख दीजिए। यहां से जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, वो फंक्शन उन्हीं पॉइंट्स पर या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। ठीक है, तो बच्चों, अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, तो हमारा पहला स्टेप जो है वो ये है, स्टेप वन, कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन एफ, और इसको जीरो रख दीजिए। और यहां से इस जब आप इस डिफरेंशिएशन को जीरो रखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर ये डिफरेंशिएशन जीरो हो रही है, जैसे ए और बी। इसके बाद बेटा स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है? ये जो फंक्शन आपने निकाला है, जिसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, उसका आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकालिए। फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या करता है बेटा? ये आपको बताता है कि ये जो पॉइंट्स ए और बी आपने निकाले हैं, जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है,
उसमें कौन सा पॉइंट आपको मैक्सिमा दे रहा है और कौन सा पॉइंट आपको मिनिमा दे रहा है ना बेटा। तो पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब मान लीजिए हम सेकंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो हमारा पहले फंक्शन क्या था, एफ टी। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो इसको हमने लिखा एफ डैश टी। जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसे लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ टी। अब हमें करना क्या है बेटा, देखिए जो हमारे पास ये रूट्स आए हैं ए एंड बी, इनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है, और एक एक करके चेक करना है। तो फॉर ए, अगर हम ए के लिए चेक करें और हमारे पास एफ डबल डैश ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो उस पॉइंट पर बेटा यानी ए पॉइंट पर ये मिनिमा शो करेगा, मिनिमा एट ए। अगर बेटा आपने डबल डैश यानी डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव में ए की वैल्यू रखी और वो लेस देन जीरो आ गई यानी नेगेटिव आ गई, तब ये आपको मैक्सिमा देगा एट ए। ठीक है बेटे, ऐसे ही बी के लिए चेक करेंगे। फॉर बी, बी के लिए अगर एफ डबल डैश बी पे ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, मिनिमा एट बी। ठीक है बेटे, और अगर एफ डबल डैश बी लेस देन जीरो आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो ये आपको दे देगा मैक्सिमा एट बी। अब बेटा ये तो हमें ये पता चला कि ए और बी पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। अब ए पे अगर मैक्सिमा है या बी पे अगर मिनिमा है तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे पता चलेंगी। तो हमें करना ये होगा कि ए को फंक्शन में रख देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर मान लेते हैं हम सपोज कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हमें ए पे क्या मिला है, ए पे मैक्सिमा मिला है और बी पे क्या मिला है, मिनिमा मिला है। ठीक है बेटा, तो हम जो हमारा फंक्शन है टी था उस पे जब हम ए रख देंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की। ठीक है, और जब हम उसी फंक्शन में जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन था उसमें हम बी रख देंगे तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमें करना क्या क्या है बेटा, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखना है, वहां से रूट्स निकाल लेने हैं। फिर सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हमें अपने रूट्स को सेकंड डेरिवेटिव में रखना है और चेक करना है कि किस रूट पे मैक्सिमम मिलने वाला है और किस रूट पे मिनिमम मिलने वाला है। जब हम ये भी चेक कर लें तो हमें उन रूट्स को अपने प्रिंसिपल फंक्शन में रखना है ताकि हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आई गेस तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। पहला फंक्शन है बेटा y इक्वल टू 25t² प्लस 5 माइनस 10t। तो बेटे हमारा स्टेप वन क्या होना चाहिए, स्टेप वन में हमें इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y डैश निकालना है। y डैश होता है dy बाई डी टी, तो निकालते हैं। ये हो गया हमारे पास बेटा 50t प्लस 5 का 0 और माइनस 10t का 10, इसको 0 रख दीजिए। जैसे आप 0 रखेंगे तो y डैश बराबर 0 किस किस पे आ रहा है, एट 50t माइनस 10 बराबर 0, तो t इज इक्वल टू 1/5 पे आ रहा है बेटा। तो ये 1/5 पे आपको या तो मैक्सिमा मिलने वाला है या मिनिमा मिलने वाला है ना, या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। स्टेप टू, स्टेप टू में हमें क्या करना है बेटा, इसका डबल डिफरेंशिएशन y डबल डैश। y डबल डैश क्या होता है, y डैश का डिफरेंशिएशन। तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 50t माइनस 10 का, तो 50t का तो 50 और 10 का 0 यानी 50 आ गया। अब आप देखेंगे y डबल डैश तो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो रूट मिला था एट टी इज इक्वल टू 1/5 पे y जो है वो क्या है, मिनिमा दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, मिनिमा दे रहा है। अब आपको y की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो y की मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस t को y में पुट करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5, तो चेक करते कितना आ रहा है,
ये आ जाएगा 1, क्योंकि 25 से ही कट जाएगा 25, तो 1 प्लस 5 माइनस 2, तो मेरे ख्याल में तो ये कितना आने वाला है, 6 माइनस 2, तो ये आने वाला है 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटा 1/5 पर है, लेकिन फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो मिनिमम वैल्यू 4 है। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो फंक्शन है वो है y = 9 माइनस टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है और उसे किस पे रखना है, 0। तो पहले हम y को एक बार रीअरेंज कर लें। y की वैल्यू है बेटा 9 माइनस टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, 9 माइनस टी स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 6t। मेरे ख्याल में 9 से 9 चला गया, तो आपके पास जो फंक्शन आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है बेटा, माइनस टी स्क्वायर और प्लस 6t। ठीक है बेटे, तो अब हम डी वाई बाई डी टी करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा बेटा, इसका डी वाई बाई डी टी आ जाएगा -2t प्लस 6, इसको 0 रख दीजिए। तो बेटे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 = 2t, और t की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब स्टेप 2 हमारा क्या है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश देखिए कितना आ रहा है, तो -2t + 6 का करेंगे तो सिर्फ -2 बचेगा। ये -2 क्या आ रहा है, नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है इसका मतलब जहाँ पे भी हमारा रूट है वहाँ पे वो वैल्यू क्या देने वाली है, मैक्सिमा देने वाली है। तो ये आपको मैक्सिमा देने वाला है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो y मैक्सिमम किस पे आएगा, मिलेगा आपको एट 3 पे मिलेगा, तो 3 रख दीजिए। तो y मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो शून्य बटे सन्नाटा हो गया। तो वाई मैक्स की जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटे देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, y = 3t³ माइनस 18t²। तो स्टेप वन में हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है। सो dy/dt आ जाएगा 9t² माइनस 36t, इसको 0 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें एक तो मिल जाएगा बेटा t = 0, और एक 9 4 जा 36, t = 4। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गई, है ना। स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 में हम देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन, y डबल डैश आ जाएगा बेटा 9 2 जा 18 t माइनस 36। तो अब ये हमारे पास y डबल डैश है, रूट कौन कौन से हैं, 0 और 4। तो y डबल डैश की वैल्यू 0 पे चेक करिए, 0 पे क्या मिल जाएगा, -36। ये आ रहा है लेस देन 0 यानी नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है यानी कि t = 0 पे आपको मिलेगा बेटा मैक्सिमा। फिर y डबल डैश एट 4 चेक करिए, 4 पे वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 36 यानी प्लस 36। ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, तो t = 4 पे आपको मिल जाएगा मिनिमा। तो अब हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एट t = 0। तो t = 0 पे y मैक्स कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, 0, है ना, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। एंड y अगर मिन चाहिए तो मिन आपको मिलेगा एट t = 4 पे, 4 पे रख के देखिए, तो y मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 4 का क्यूब माइनस 18 × 4 4 जा 16। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 4 4 जा 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 18 × 16। तो बेटे अब ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 18 1 19, और ये हो जाएगा 16 × 128, 12, 16 कम 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28, 288, 288 माइनस 192। तो ये कितना होने वाला है, आई गेस 8 2 6 और 18 96 के आसपास, तो -96। तो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी बेटा -96, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी बेटा, 0। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज गिवन फंक्शन की निकाल सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा और आपको ये दोनों लेक्चर अभी तक के बिल्कुल क्लियर है।
थर्ड लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। बट तब तक आप लोग इन दोनों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन लेक्चर्स के बारे में बताइए। इस कोर्स को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर नंबर 3 को हम लोग अब लेकर के आएंगे। लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ओके बेटा, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।